हेलो गाइस। चलो फिर इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं पिछले का बचा हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फार्मूले। अभी अपन को क्या करना है, उन फार्मूला के बेस पर हमें लगाने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमें कब समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला हमें कब यूज करना है, तो याद रहे कि हमें ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में डेटा में कौन से टर्म कांस्टेंट दिए गए हैं और कौन से वेरिएबल दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऐसे, खासकर ऐसे सवालों में, कि कांस्टेंट टर्म क्या दिया गया है। बोला गया है अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, तो देयर आर थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी। हियर दे आर सेइंग फॉर द सेम वेलोसिटी। तो फिर आप सोचो कि आपको डी ब्रोगली का कौन सा ऐसा फार्मूला पता है कि जिसमें वेलोसिटी दिया हो, स्पीड दिया हो। तो ये था एच बाई एम इंटू वी। हमने यही क्यों चूज किया, एच बाई पी क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि इसमें मोमेंटम का कहानी नहीं दिया गया है। तो अभी क्या दिया गया है, वेलोसिटी। तो अब हमें लिखने का जो ढंग होना चाहिए वो क्या है, तो लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, फिर लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि तीन पार्टिकल का एक साथ रेशियो निकालना अपने आप में थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि करते नहीं, जनरली तो दो के रेशियो करते हैं। तो ये क्या हो गया, अब लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ अल्फा। तो सेम तरीके से फार्मूला कॉपी कर दो, एच बाई मास ऑफ प्रोटॉन, स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, तो वी रखेंगे। एच ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हो गया वी। और ये हो गया एच ओवर मास ऑफ अल्फा, और ये हो गया वी। सो एच इज सेम इन ऑल, कट जाएगा, वी इज सेम इन ऑल, कट जाएगा। बचा क्या, तो बचा वन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो वन ओवर, ये मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है तो पता होना चाहिए। वन एच टू का जो न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं ड्यूट्रॉन। यानी कि जो ड्यूटेरियम, जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का दूसरा वाला, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। और ड्यूट्रॉन का मास होता है टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऑलमोस्ट। तो लिख सकते हैं टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। रेशियो आगे क्या लेकर जा सकते हैं, वन ओवर मास ऑफ अल्फा। तो मास ऑफ अल्फा होता है फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसका कितना यूनिट मास होता है, चार यूनिट मास होता है। और हर एक यूनिट मास का लगभग हम कितना मान के चलते हैं कि फोर टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास आ जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग लगभग चार न्यूक्लियन जो लेकर चलते हैं, हर एक न्यूक्लियन का मास अगर हम बराबर मान ले तो फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान से देखो, एमपी 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 तो कट जाएगा, बचा क्या अपन के पास, दैट इज वन इज टू वन, वन इज टू टू, वन इज टू फोर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, चार, चार का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपन को यहाँ कुछ रखना नहीं होता, याद रहे। तो ये कितना हो जाएगा, फोर बाई टू, ये कितना हो जाएगा, फोर बाई फोर। कटने के बाद अपन को क्या मिला, ये दो बार कटेगा ये, ठीक। तो ये कितना हो गया, फोर इज टू टू इज टू वन। ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले में देखो क्या बोल रहे हैं, अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। तो इस बार सेम किसको दिया है, मोमेंटम को। तो इस बार फार्मूला कौन सा पिक करेंगे, मोमेंटम का, एच बाई पी। अब देखो ध्यान से, प्रोटॉन का पहले दिया गया, फिर न्यूट्रॉन का दिया गया, फिर अल्फा का दिया गया। तो क्या लिख पाएंगे, एच ओवर मोमेंटम, एच ओवर मोमेंटम, एच ओवर मोमेंटम। तो यहाँ तो मोमेंटम दिया है ना, तो मोमेंटम सबका कट जाएगा, पी से पी, एच भी सब में कॉमन कट जाएगा। तो याद रहे, जब मोमेंटम सेम दिया जाए, चाहे भले ही 10 पार्टिकल्स का रेशियो क्यों ना बताना पड़े, तो हमें याद रहे मोमेंटम अगर सेम दिया है तो फिर रेशियो हमेशा वन इज टू वन ही आना है, वन इज टू वन इज टू वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इस बार किसकी बात करेंगे, एनर्जी कौन सी सेम है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कौन सा फार्मूला इस बार चूज करेंगे, दैट इज एच ओवर अंडर रूट टू के एम, वेयर के इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। फार्मूला क्या लगाएंगे, एच ओवर टू, काइनेटिक एनर्जी तो सब में सेम है तो क्या ही रहने दो, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, एच ओवर अंडर रूट टू के मास ऑफ न्यूट्रॉन। याद रहे जो पार्टिकल है उसका करस्पॉन्डिंग मास ही चूज करना है, नहीं तो किसी और का उठा के रख दो। ये क्या हो जाएगा, टू के मास ऑफ अल्फा, रख दो भाई। एच ने एच तो काट ही दिया सबका, टू के ने टू के काट दिया, सब में कॉमन है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या परिवर्तन आएंगे, तो देखो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या हो गया, ये हो गया वन ओवर अंडर रूट, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी अभी बताया था कितना होता है, टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये कितना हो गया, एच ओवर अंडर रूट, ये होता है फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कट गया। अब वन का रूट तो वन ही रहना है ना, तो वन, दिस इज वन ओवर रूट टू, दिस इज, अरे इसका एच कहाँ से आ गया भाई, ये एच हटाओ,
गलती से आ गया भैया, आई करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ क्या बचेगा, 1/√4। तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2। कभी कभी ऐसे भी आंसर दे देते हैं, बट हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि एलसीएम में 2 आ रहा है। 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2/√2, ये हो जाएगा 2/2। तो कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये √2 टाइम्स कट जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा अपना 2:√2:1। ये रहेगा आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले वाले में देखो क्या दिया गया है। इस बार बोल रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार फार्मूला उठाना पड़ेगा H/√2qvm। याद रहे, जो कांस्टेंट दिया गया उसी का टर्म उठाना है, क्योंकि यहाँ अगर टर्म बदल गया ना तो फिर आंसर भी बदल जाएगा, फिर आप किसी और के साथ नहीं जा सकते। जिसका रिलेशन दिया गया उसी के साथ चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, लिखो H/2। यहाँ पर चार्ज किसका, प्रोटॉन का पहले। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1e। v तो सबका सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन। H/2 चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, 1s2 का ही तो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन का मतलब एक ई यहाँ पर भी रखेंगे। ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ई हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज मान के चलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर भी तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो यहाँ मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो ई की वैल्यू रख देंगे बाद में जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया v, ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब, चलो पहले तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ही लिख लेते हैं, H/2। अब अल्फा का चार्ज कितना होता है, तो अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब कितने यूनिट चार्ज है, 2 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे 2e, और ये हो गया v, और ये हो गया मास ऑफ अल्फा। तो देखो e तो सब में कट गया, v भी सब में कट गया, क्या कट गया, 2 भी सब में कट गया, ठीक है, h भी सब में कट गया। जो बचा है उन्हें सॉल्व कर लो। तो यहाँ कितना बचा, 1/मास ऑफ प्रोटॉन रूट में, ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा ना, क्योंकि एक ही में रखना है। 1/, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होता है। एक तो 2 यहाँ पर ये वाले बच गए, ये क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन तो सब में काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, 1:1/√2, ये कितना आएगा, 1/2√2। क्यों, क्योंकि 4 का रूट तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट क्या करो, ऐसे ही छोड़ दिया। एलसीएम लेके 2√2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2√2/√2। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो 2√2/2√2। ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर आया 2√2:2:1। तो ये आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही है, तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, खुद से करना, फिर बताना इसका आंसर क्या है। थैंक यू गाइस।